अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने इलेक्शन ऑफ़िसर के प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है। इस पे अब तक हम 4 वीडियोज़ बना चुके हैं और आगे भी हम वीडियोज़ बनाते जाएँगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हमारा पहला जो फ़ोकस है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर है। जब हम एमसीक्यूज़ सारे कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह फिर हम वन बाय वन एक-एक टॉपिक पर डिटेल लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है अ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और अ प्रोविजनल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है 60 डेज़। जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी मुदत पूरी कर ले तो उसके बाद इलेक्शन 60 दिनों के अंदर करवाना होता है। अच्छा, जब मैं डिटेल में लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, फ़िलहाल इस एमसीक्यूज़ तक इसका आंसर 60 है करेक्ट। अदरवाइज़ कुछ कंडीशंस में ये 90 डेज़ भी होता है, तो वो दरअसल अगर पहले टूट जाए तो कितने दिन है, अगर असम्बली 5 साल की पूरी मुदत पूरी कर ले तब कितने दिन में इलेक्शंस करवाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल इस एमसीक्यूज़ की हद तक इसका करेक्ट आंसर जो है सी 60 डेज़। उसके बाद है कमिश्नर मीन्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कमीशन मीन्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। तो इसका आंसर है आर्टिकल 218। जब आप आइन का आर्टिकल 218 पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब होता है ये आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और 4 मेंबर जो सूबों से होते हैं। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। हाउ मैनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्ट 2017। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ को बनाते वक्त इसमें काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। उसकी वजह यह है कि मकसद आपको एमसीक्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर मकसद अपनी इंग्लिश का ग्रामर आपको दिखाना नहीं है। तो जब इंग्लिश पे कभी हम वीडियो बनाएंगे ऐसे या प्रेस पे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ऐसे मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं मिस्टेक्स, तो इस वजह से वीडियो के बीच में मैंने बात आपसे शेयर कर दी है। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर्स होंगे ग्रामेटिकल, उसको आप इग्नोर करें। तो कितने चैप्टर्स हैं इलेक्शन एक्ट में? तो आपके इलेक्शन एक्ट में चैप्टर्स हैं 15। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन। वो है सेक्शन 20। यानी इलेक्शन एक्ट का कौन सा सेक्शन डिलिमिटेशन है? अब डिलिमिटेशन क्या है, वंस अगेन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिटेल लेक्चर में फिर हम आपको अगले जो सीरीज़ होंगे जब हम डिटेल लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। अब क्या तक डिलिमिटेशन का मतलब है हल्का बंदियाँ, क्योंकि हल्का कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है, तो उसके असूल बयान किए गए हैं इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 20 में। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। इन द इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 3 टू डैश डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन एक्ट में जब आप जाते हैं तो इस पे भी एक लेक्चर पर अलहदा से डिटेल में बनाएंगे। यानी इसमें 15 चैप्टर हैं, 241 सेक्शंस हैं, कौन सा चैप्टर किस चीज़ को डील करता है। एनी हाउ, तो जो चैप्टर 2 है इसका वो सेक्शन 3 से शुरू होता है, सेक्शन 16 तक जाता है, और वो आपका बताता है किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर बी सेक्शन 16। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड एप्लीकेशंस फॉर करेक्शंस रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल रोल्स। वो कौन सा शख्स होता है जिसको इलेक्शन एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाता है, जो लोगों के ऑब्जेक्शन सुनता है, लोगों के क्लेम सुनता है इंतखाबी फहरिस्त के हवाले से, तो वो शख्स कहलाया जाता है रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो इलेक्टोरल रूल्स पर इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर पर हम बात करेंगे क्या होता है। फ़िलहाल आप इतना समझिए ये इंतखाबी फहरिस्त है। अब इंतखाबी फहरिस्त से रिलेटेड किसी की अगर कोई एतराज़ है तो वो जो शख्स सुनता है उस एतराज़ात को उसे रिवाइजिंग अथॉरिटी कहा जाता है, जो इलेक्शन एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, अगले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। अंडर विच सेक्शन द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट ऑफ जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो सेक्शन 57 के तहत क्या होता है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशवरा करके आम इंतखाबात के तारीख़ का ऐलान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए सेक्शन 57।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमीशन मीन्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218 इज मैंशनड इन, यानी डिटेल पे हम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इनमें फ़र्क क्या है, हमने सोचा है आगे लॉस के हवाले से भी कुछ लेक्चर बना दें। तो एक्ट दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है सबसे बड़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक्ट बनाए जाते हैं, और वो एक्ट जो बनाए जाते हैं वो इन कंटिन्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बनाए जाते। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 218 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि वो क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर, ये क्या कहलाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो बाद में एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के सेक्शन 29 में ये डिफ़ाइन किया गया, यानी सेक्शन 2 और उसका जो सब सेक्शन रोमन 9 है उसमें ये चीज़ डिफ़ाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आइन के आर्टिकल 218 में बताया गया है। और आइन के आर्टिकल 218 में कमीशन को क्या डिफ़ाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 मेंबर। चलते हैं अगले MCQs की तरफ। अंडर विच सेक्शन अंडर सेक्शन 216 यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 इलेक्टोरल एरिया मीन्स, आपको मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हर एक्ट के सेक्शन 2 में को कहा जाता है अमूमन डेफिनेशन क्लॉज, चूँकि वो डेफिनेशंस बताता है मुख्तलिफ वर्ड के जो आगे एक्ट में यूज़ होंगे, वो अल्फाज जो आगे एक्ट में यूज़ होंगे उनके मतलब सेक्शन 2 में बता दिए जाते हैं। तो अब सेक्शन 216 के मुताबिक इलेक्टोरल एरिया का मतलब होता है अ वार्ड और सेंसस ब्लॉक, अ विलेज और सेंसस ब्लॉक, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। अब ये सेंसस ब्लॉक क्या है, वहाँ से अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट MCQs डिस्कस कर रहे हैं। जब डिटेल लेक्चर का सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। फ़िलहाल के हद तक आप इतना समझें कि जो इंतखाबी इलाका होता है, यानी जहाँ पे कुछ लोग एक डिफ़ाइंड एरिया, उस डिफ़ाइंड एरिया में कुछ लोग होते हैं, ठीक है, यानी उन लोगों को हम वोटर की नज़र से इलेक्शन कमीशन देखता है। तो उस इलाके को जो डिफाइंड बाउंड्री होती है, कुछ लोग उसमें होते हैं, कुछ आबादी होती है, इसको इलेक्शन कमीशन की ज़बान में इलेक्टोरल एरिया कहा जाता है। तो वो अमूमन सेंसस ब्लॉक कोड्स होते हैं, और वो सेंसस ब्लॉक कोड गांव में भी होते हैं और शहरों वार्ड में भी होते हैं। फ़िलहाल आप इतना ही समझें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर सेक्शन 2 उसके बाद सब सेक्शन 18 जो रोमन में लिखा हुआ है, इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स, तो ये सारे उसमें आते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह हम अलग लेक्चर बनाएंगे। फ़िलहाल MCQs के हद तक आप ये सारे याद रखें, यानी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये सारे कौन हैं, ये सारे इलेक्शन ऑफिशियल हैं। इलेक्शन ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि हर वो शख्स जिसको इलेक्शन की ड्यूटी दी जाए, ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन का अपना परमानेंट मुलाजिम हो या ख्वाह इलेक्शन कमीशन ने बाकी सरकारी इदारों में से लोगों को चुनकर उनकी ड्यूटीज़ लगाई हों, तो वो भी फिर इलेक्शन ऑफिशियल के ज़मरे में आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो तो इसे